अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम देखेंगे बिगन ट्रांजैक्शन को हम कैसे यूज़ करते हैं एसक्यूएल सर्वर पे। बिगन ट्रांजैक्शन अप्लाई करने का पर्पस ये होता है जब हम चाह रहे हों कि किसी भी अपने स्टेटमेंट को हम जब चाहें रोल बैक कर सकें। जैसे कि हमने कुछ रिकॉर्ड डिलीट किया है या अपडेट किया है, ठीक है, तो वो और गलती से अपडेट हो गया, वो गलती से डिलीट हो गया और हम उसको रोल बैक कर सकें, ठीक है, वो अपने डाटा को कंसिस्टेंट कर सकें, जो हमें हमसे मिस्टेक हुई है उसको रिकवर कर सकें, ठीक है। तो उस पर्पज़ के लिए हम बिगन ट्रांजैक्शन यूज़ करते हैं। उसके अलावा बिगन ट्रांजैक्शन को आप एक सीरीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं कि आपने 2-3 कमांड्स इकट्ठी रन की हुई हैं, कोई इंसर्ट किया, कोई अपडेट किया, डिलीट किया, ये सारी इंसर्ट किए हैं, तो आप उसको गैप में भी लेके आ सकते हैं कि आपने बिगन ट्रांजैक्शन को रन किया, ठीक है, उसके बाद जो आप अपना नॉर्मल वर्क कर रहे हैं अब आप करते रहे, ठीक है, और फिर आपको लगा कि मेरा सारा काम ठीक है और आप उस पर मुतमिन हैं, तो आपने कमेंट कर दिया उसको। कमेंट मतलब कि डन कर दिया, सेव कर दिया। और अगर आपको लगता है हाँ यार कहीं पे मिस्टेक हो गई है, तो आप उसको रोल बैक कर सकते हैं। ऐसे बिगन ट्रांजैक्शन आप एक स्टेटमेंट पे भी चला सकते हैं और मल्टीपल स्टेटमेंट्स पे भी चला सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसका एक ये भी है कि अगर आपने बिगन ट्रांजैक्शन अप्लाई की है तो बैक पे क्या हो रहा होता है कि डेटाबेस एक लॉग मेंटेन कर रही होती है कि आप जो जो काम कर रहे होते हैं उसका लॉग मेंटेन कर रही होती है, ठीक है। वो उसकी एक लिमिट है, विद इन लिमिट रह के आपने अपने सारे काम को साथ साथ कमेंट करना होता है, ठीक है, साथ साथ सेव करना होता है। तो उसकी एक लिमिट है, अगर आप काफ़ी टाइम तक उसको कमेंट नहीं करते तो क्योंकि डेटाबेस बैक पे लॉग मेंटेन कर रही है उसमें मिस्टेक होने के बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं। तो वो एक टाइम आएगा कि आपकी आपकी कुछ रिसोर्सेज को लॉक कर देगा, कि कुछ आपके फोल्डर्स को, टेबल्स को, हो सकता है पूरी डेटाबेस को लॉक कर दे कि आप कोई भी काम नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तब आप तब तक नहीं काम कर सकेंगे कि या तो आप सारा जो काम किया उसे कमिट करें या फिर उसको रोल बैक करें। दो ऑप्शन होंगे आपके पास। खैर इस चीज़ को मैं करके दिखाता हूँ, आपको मज़ीद समझ आएगी इसके बारे में। ठीक है, ये हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट रिकॉर्ड के नेम से, ठीक है। असल में होता क्या है कि जब हम किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं या अपडेट करते हैं या इंसर्ट करते हैं, उसको रिकवर नहीं हम कर सकते बेसिकली विदाउट बिगन ट्रांजैक्शन। मैं आपको एक रिकॉर्ड डिलीट करके दिखाता हूँ, ठीक है। वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 1। 1 पे देखें किसका रिकॉर्ड है, अली का। अगर इस रिकॉर्ड को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया और मैं चेक करता हूँ तो ये रिकॉर्ड, ठीक है, ये रिकॉर्ड अब परमानेंटली डिलीट हुआ है। इसको मैं रिकवर नहीं कर सकता, इस रिकॉर्ड को मैं रिकवर नहीं कर सकता। इसी तरह अगर मुझे डर हो कि यार आगे मुझसे मिस्टेक हो सकती है और मैं उसको रिकवर कर सकूं, तब आप यहाँ पे आपकी बिगन ट्रांजैक्शन हेल्प करती है। वो उसका तरीकाकार ये है इसको अप्लाई करने का कि आप लिखें पहले बिगन ट्रांस, ठीक है, और इसको आप एग्जीक्यूट कर दें। नीचे मैसेज आ गया कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब क्या है, कैस्केल बैक पे ना आपकी एक हिस्ट्री मेंटेन करती जाएगी, लॉग मेंटेन करती जाएगी कि जो आप काम कर रहे हैं उसको पता होगा आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसको ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद अगर कहीं पे मिस्टेक होगी तो आप उसे रिकवर कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक रिकॉर्ड डिलीट करता हूँ, यहाँ पे एक स्टूडेंट है 2 ID के साथ रशीद, इसका रिकॉर्ड मैं डिलीट कर देता हूँ। ये आप देखें, ये मैंने इसका रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, ठीक है। अगर मैं टेबल में इसको जाके व्यू करूँ तो 2 यहाँ से डिलीट हो चुका है। अब आपको किसी भी लगा कि नहीं ये तो मैंने डिलीट करना ही नहीं था, ये तो मिस्टेक बाय मिस्टेक डिलीट हो गया, ठीक है, मैंने तो यहाँ पे स्टूडेंट ID 3 लिखनी थी, ये तो मुझसे 2 लिखी गई।
यहाँ पे आप इसको रोल बैक कर सकते हैं क्योंकि आपने बिगन ट्रांजैक्शन अप्लाई की थी तो उसका एक हिस्ट्री मेंटेन है। यहाँ पे आप रोल बैक को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, आपका ये डाटा रिकवर हो गया है। अब आप जाके सेलेक्ट स्ट्राइक फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड में जाएंगे तो वो रशीद आपको उसका रिकॉर्ड दोबारा से रिस्टोर हो गया। तो इसका बेनिफिट था। लेट्स सपोज कि आपने बिगन ट्रान चलाई हुई है, ठीक है। अब देखिए ना, एक बिगन ट्रान के साथ एक रोल बैक होगा। अब मैं दोबारा डिलीट करता हूँ ना, तो इसका मतलब है कि मैंने बिगन ट्रान नहीं चलाई हुई। हर दफ़ा मुझे बिगन ट्रान को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। मतलब कि मैं दोबारा से काम करना चाहूँगा तो मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करूँगा। अब ये स्टार्ट हुई है, जैसे आप रोल बैक करेंगे उसका काम खत्म हो जाता है, फिर आपको नेक्स्ट ट्रांजैक्शन चलानी पड़ती है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि अगर मैंने जब जब बिगन ट्रान को यूज़ करना है और उसके अगेंस्ट एक दफ़ा भी मैंने रोल बैक किया तो मुझे दोबारा नई स्टेटमेंट के लिए बिगन ट्रांजैक्शन चलानी है। ये वन टाइम नहीं है कि आपने वन टाइम बिगन ट्रान चलाया और जब दिल चाहे रोल बैक कर लिया। एक बिगन ट्रान के अगेंस्ट एक रोल बैक है। मतलब कि अब मैं दोबारा अगर रिकॉर्ड को अपडेट करना चाह रहा हूँ तो आपने देखा मैंने दोबारा बिगन ट्रांजैक्शन चलाई है। अब मैं रिकॉर्ड को यहाँ पे डिलीट करना चाह रहा हूँ तो मैंने डिलीट किया, ठीक है। जाके चेक करता हूँ तो रशीद का रिकॉर्ड चला गया यहाँ से। लेकिन अब मेरा थोड़ा माइंड चेंज हुआ, मुझे लगा कि हाँ मैंने तो वो टू को ही डिलीट करना था, मैंने तो करना ही इसको डिलीट था और ये बिल्कुल ठीक डिलीट हुआ है, मैं यही चाह रहा था। अब आपने रोल बैक नहीं करना क्योंकि आप चाह ही रहे हैं, जो इफेक्ट आया आप उसे मुतमिन है कि बिल्कुल ठीक इफेक्ट आ गया, बिल्कुल ठीक रिजल्ट आ गया। तो आप यहाँ पे कॉमेट ट्रान का एक्सिक्यूट करेंगे कि जो वो हिस्ट्री मेंटेन करा है वो ना करे, बल्कि जो उसने काम कर दिया है, इफेक्ट आ गया है, उसको सेव कर दे परमानेंटली। एक दफ़ा अगर मैंने कॉमेट ट्रान चला दिया, जैसे मैंने अब चला दिया, अब ये रिकॉर्ड दोबारा रिकवर नहीं हो सकता क्योंकि बैक पे कोई उसकी हिस्ट्री रही नहीं। फ़ौरन से एसक्यूएल उसकी हिस्ट्री अरेज कर देगा क्योंकि मैंने इसे खुद का एक कॉमेंट कर दो, डन कर दो, ठीक है। अब मैं सेलेक्ट स्ट्राइक फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए रशीद का रिकॉर्ड नहीं आ रहा। अब मैं बेशक रोल बैक करके भी देखूँ तो नहीं होगा काम, क्योंकि मैंने बताया था ना एक बिगन ट्रांस के अगेंस्ट या तो एक आप कॉमेंट करवा लें या रोल बैक करवा लें। एक बिगन ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट दो काम हो सकते हैं, या तो रोल बैक हो सकता है या कॉमेंट हो सकता है, या हाँ हो सकती है ना हो सकती। हाँ ना इकट्ठी नहीं हो सकती। सही सही। और आप अपने रियल लाइफ में भी एक सिचुएशन देखें बहुत सारी जहाँ आपके पास दो ही ऑप्शन थे, या वो काम कर लें या ना करें। कर लिया तो वो परमानेंटली होगा, नहीं करेंगे तो परमानेंटली होगा, बीच की कंडीशन नहीं है। तो बिल्कुल बिगन ट्रांजैक्शन ऐसे है। मैंने एक और बात की थी जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा था कि बिगन ट्रांजैक्शन को आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था ना, एक स्टेटमेंट को चलाएंगे फिर कमेंट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट यूज़ करने लगा हूँ। जैसे मैं कुछ रिकॉर्ड अपडेट करता हूँ, मैंने लिखा अपडेट स्टूडेंट स्टूडेंट रिकॉर्ड सेट स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू राहत और वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 3, ठीक है। एक और मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन चलाना चाह रहा हूँ, मैं नेम करना चाह रहा हूँ सहरिश से सामिया कि स्टूडेंट का स्टूडेंट आईडी 4, जो स्टूडेंट आईडी 3 है मोहसिन है उसका नाम मैं क्या करना चाह रहा हूँ राहत, जो स्टूडेंट आईडी 4 है मतलब कि सहरिश है उसका नेम मैं करना चाह रहा हूँ सामिया। क्या मैं दो ट्रांजैक्शन को एक बिगन ट्रांस से चला सकता हूँ? बिल्कुल चला सकता हूँ। बिगन ट्रांजैक्शन को आपने एग्जीक्यूट किया, ठीक है, और इन दोनों ट्रांजैक्शन को आपने रन कर दिया, ठीक है। आपने जाके इसका चेक किया व्यू, क्या व्यू आप ऐसे ही चाह रहे थे, 3 वाले का राहत करना चाह रहे थे, 4 वाले का सामिया करना चाह रहे थे? अगर आप यही चाह रहे थे आप कमेंट करके एग्जीक्यूट कर, कमेंट ट्रान करके एग्जीक्यूट कर देंगे। अदरवाइज या आप रोल, अगर आपको लगता है नहीं ये बिल्कुल ठीक नहीं आया तो आप रोल बैक करके ट्रांजैक्शन को रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल ट्रांजैक्शन के लिए भी एक बिगन ट्रान चलाई जा सकती है, लेकिन एक बिगन ट्रान के अगेंस्ट एक ही कमेंट होगा या फिर एक ही रोल बैक होगा।
जैसे कि मैं इससे मुतफिक हूँ, तो मैं इसे कमेंट करना चाह रहा हूँ, तो मैं कमेंट ट्रान लिखा और मैंने इसको कंप्लीट सक्सेसफुली कर दिया। अब देखिए ना, कमेंट ट्रान को दोबारा भी चलाऊँ ना तो ये कहेगा नहीं, आपने कोई बिगन ट्रांजेक्शन चलाई नहीं, क्योंकि एक ट्रांजेक्शन के पीछे एक कमेंट ट्रान है। अब जब तक मैं अगर कोई भी काम नहीं करता, देखे ना बिगन ट्रान चला रहा हूँ कितनी दफ़ा, 1 टाइम 2 टाइम, तो उसके अगेंस्ट कमेंट कितना होगा, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम करता हूँ तो उसका एरर मैसेज आ जाएगा। बीच में आप कोई काम करें या ना करें, एक बिगन ट्रान के अगेंस्ट एक कमेंट ट्रान है। क्या ये ऐसे चलाया जा सकता है कि मैंने बजाय कि मैं इसको पहले चलाऊं फिर इन दोनों को एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, क्या ये ऐसे एग्जीक्यूट हो सकता है कि इसको और नीचे 3 वाली ट्रांजैक्शन को मैं इकट्ठे रन कर सकता हूं? जी बिल्कुल कर सकता हूं। कमेंट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। ठीक है, तो ये हमने आज सीखा बिगन ट्रांजैक्शन को कैसे यूज़ करना है, कमेंट ट्रांजैक्शन को, रोल बैक ट्रांजैक्शन को। और इसके अलावा देखें, अगर आपने बिगन ट्रान किया और आप अपना काम करते जा रहे हैं, कोई अपडेट करें, कुछ रीड करते हैं, आप ना ही कमेंट कर रहे हैं ना ही आप रोल बैक कर रहे हैं, आप काम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, पीछे लॉग में हिस्ट्री मेंटेन होती जा रही, वो वेट करिए कब आप रोल बैक करें या कब आप कमेंट करें, करो। उसकी एक लिमिट है, जैसे ही आप एक लिमिट को एक्सीड करेंगे ना, वो आपकी डाटाबेस को लॉक कर देगा या कुछ टेबल्स को लॉक कर देगा जिस पे आप काम कर रहे हैं, कि इसकी हिस्ट्री मैंने मजीद मेंटेन नहीं करनी। पहले या तो अब कमेंट करो या रोल बैक करो। अब कमेंट करेंगे तो काम करने देगा, या रोल बैक करेंगे तो काम करने देगा। ठीक है, ठीक है जी। इसका साथ में जो डेफिनेशन है इसको अच्छे से देखिएगा, आपको मैंने इसकी इम्प्लीमेंटेशन बता दी है। कई जगह आप जब डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है, कि वेबसाइट्स की, तो आपको एक रिकॉर्ड को 3-4 टेबल्स में भेजना होगा, 3-4 टेबल्स में, 5 टेबल में, मल्टीपल टेबल में भेजना होगा। वहाँ पे कई दफ़ा सिचुएशन आ जाती है, जो ज़्यादातर डेवलपर इसको यूज़ करते हैं, बिगन ट्रान को, कमेंट ट्रान को अपनी वेबसाइट में, सॉफ्टवेयर में, वो कुछ इस तरह यूज़ करते हैं कि कई दफ़ा हमने एक इफेक्ट को ना मल्टीपल टेबल्स पे लेके जाना होता है, या तो इफेक्ट उन सारे टेबल्स पे जाए या फिर किसी भी टेबल पे ना जाए। ठीक है, उस पर्पज़ के लिए हम बिगन ट्रान को बहुत यूज़ करते हैं। कि देखें, यहाँ पे बिगन ट्रान हो रहा है ना, तो मेरे से इधर कोई मिस्टेक होगी, मैंने इधर लिख दिया 9, या मैं करता हूँ यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, ठीक है, तो अब मैं बिगन ट्रान चला रहा हूँ ना, अब क्या है कि पहली स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट होगी, सेकंड 4 वाले पे सामिया नहीं हुआ क्योंकि एरर था। देखिए ना 3 वाला का हम देखें, अच्छा वो सामिया क्योंकि पहली थी, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। जैसे कि एक स्टूडेंट है 3 वाला, 3 पे सामिया राहत है, राहत को मैं करता हूँ फराज, फराज, और सामिया को मैं करता हूँ आयशा। ठीक है, और मैंने क्योंकि अभी बिगन ट्रांस लाई थी, मैं उसको ज़रा रोल बैक कर दूँ। ये आपको बस याद रखना पड़ता है कितनी मैंने बिगन ट्रांस लाई है, कितनी मैंने रोल बैक करनी है। ठीक है, ओके, देखें यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक बिगन ट्रांजेक्शन चलाई, साथ में मैं आपको रिकॉर्ड भी दिखा दूँ। ये देखें ज़रा, हम राहत का नेम फराज करना चाह रहे हैं और सामिया का आशा करना चाह रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि एक क्यूरी में हमारे एरर है, एक में एरर नहीं है। हमने बिगन ट्रान के साथ चला दिया, जाके इफेक्ट देखते हैं, इफेक्ट क्या है। इफेक्ट आया, उसने इफेक्ट डाला ही नहीं, दोनों तरफ ही नहीं डाला, एरर की वजह से। ठीक है, आप इसको रोल बैक करें या ना करें आपकी अपनी चॉइस, क्योंकि आपने इकट्ठा रन कर दिया था ना, इसको मैंने इकट्ठा रन कर दिया था। लेकिन मैं दोबारा एक एक करके रन करता हूँ। मैंने बिगन ट्रान को यहाँ पे एक्सिक्यूट किया, एक्सिक्यूट कर दिया, बिगन ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगी। मैंने फराज को एक्सिक्यूट किया, और उसका अभी राहत का नाम फराज हो गया, इसको एक्सिक्यूट किया, इसमें एरर आ गया। रिकॉर्ड को जाके चेक करता हूँ तो क्या होता है कि 3 वाला फराज हो गया और 4 वाला सामिया सामी रही, हालांकि मैंने उसको आयशा किया था। कहीं आपको सिचुएशन आती है कि जो आप काम कर रहे हैं वो आप चाह रहे हैं कि या तो सब पे हो या फिर किसी भी ना हो। जैसे आपने जो इम्प्लीमेंटेशन करवाई है वो आप चाह रहे थे फराज की भी हो, रोल नंबर स्टूडेंट आई डी 3 की भी, 4 की भी हो, लेकिन 3 की हुई 4 की नहीं हुई। इस सिचुएशन में आप रोल बैक करेंगे ना, तो जो फराज है, जो स्टूडेंट आई डी 3 है, वो अपने पहले वाले नेम में आ जाएगा, राहत में आ गया। ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हैं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।